बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सरमा सईद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। तो इससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने बीफ कोरमा कैसे बनाना। आसान रेसिपी है और 6 मिनट की वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आपने बीफ कोरमा कैसे बनाना है। और जब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 केजी बीफ, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 बड़े साइज़ के प्याज। आपने बीफ देखा है कि किस तरह हमने अच्छा बीफ लिया है। तो दूसरी तरफ हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और इसके लिए ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि बीफ है। आपको पता है कि मीट वगैरह के लिए मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और इसके लिए हमें खड़े मसाले चाहिए, जिसमें 3 अदद मोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और लौंग है। अब हमने इन खड़े मसालों को कढ़ाई में डाल दिए और इनको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इनका जो टेस्ट है इसमें ऑयल में आ जाए। अब हम इसके साथ डालेंगे प्याज। अब देखें हम प्याज इसमें डाल रहे हैं। अब बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, रिज़क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि प्याज़ों को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हम इनको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इनको नरम करना है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आंच को आपने तेज़ ही रखना है और इनको साथ साथ हल्का हिलाते रहना है। ये देखें तकरीबन हम प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बीफ। तो बीफ आप देख रहे हैं कितना अच्छा बीफ लिया है। और आप इसकी कटाई देखें कि सारा एक ही साइज़ की कटिंग हुई है इसकी माशाल्लाह। तो मीट जो आप ध्यान से लिया करें और सफाई का उसका खास ख्याल रखा करें। और अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हम ग्रेवी जो है ज़्यादा बनानी है। दूसरी वजह यह है कि जो बीफ की या मीट की जो अपनी स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। और आपने इसकी बुनाई जो है तेज़ आंच पे कम से कम 7 से 8 मिनट करनी है। आप देख सकते हैं कि 8 मिनट हो चुके हैं और मीट जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर जो है आपने बग़ैर छिलके के काट के डालने हैं। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसके साथ दूसरा है आधा चम्मच हल्दी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जावित्री और इसके आपने 2 ही पीस डालने हैं। तो अब हम इनको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। आप देखेंगे हम इसको किस तरह पका रहे हैं, कैसी लुक इसकी आ रही है। आपने भी इसकी बिल्कुल यही लुक लानी है। देखें कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसके साथ अब हम करेंगे आंच को लो और इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे अब खड़े मसाले दूसरे, जिसमें 1 चम्मच है सूखा धनिया और 1 चम्मच है इसमें ज़ीरा और इसके साथ है 1 चम्मच सौंफ। और इसके बाद लेंगे आधा चम्मच काली मिर्च और इसके बाद 1 चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च। अब हम इन सारे खड़े मसालों को कर लेंगे ग्राइंड, पाउडर बना लेंगे। और इधर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी कैसी लुक आई है। टमाटर वगैरह जो थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और आंच को कर देंगे तेज़। देखें कि बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसको करेंगे एक दफ़ा फिर मिक्स और आंच जो है अपने तेज़ ही रखनी है अभी। तो बबल्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए दम पे लगा देंगे और आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है, 0 कर देनी है। तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब देखेंगे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जो है वो दही है। दही आपने इसको सही तरह मिक्स कर लेना। और अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। देखें कि हमारा ऑयल अब सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे जो हमने पहले ग्राइंड किया था। कोरमा मसाला हमने बनाया था वो आपने इसमें 2 चम्मच डालना है। और अब हम इसको करेंगे फिर मिक्स। इसको पकाएंगे तकरीबन मीडियम आंच पे 6 से 7 मिनट तक। और आपने भी इसको इसी तरह पकाना। देखें 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालिए ग्रीन चिली। हम इसको 1 से 2 मिनट फिर पकाएंगे और माशाल्लाह देखें कि खुशबू तो क्या ही बात है। ये तो मेरी फेवरेट डिश है। आंच को हमने
मीडियम रखा हुआ है और देखें कि माशाल्लाह किस तरह अच्छी लुक आई है इसकी। आसान सी रेसिपी है, कोई अलग मेथड यूज़ नहीं किया, नॉर्मल है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक फिर दम लगाएंगे। देखें 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और खुशबू तो माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और अब हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया। आंच को आपने लो कर देना है और इसको अब हम करेंगे एक दफ़ा फिर मिक्स, क्योंकि सब्ज़ धनिया गरम मसाला डाला है। एक दफ़ा इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर दें। देखें कि माशाल्लाह हमारा जो है देगी बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और अब हम इसको करेंगे बाउल में शिफ्ट। और अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत मज़े का बना। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। और इसके साथ शर्मा सई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।